अब यही एक चीज और थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं हम, जो आपके नोट्स में लिखी हुई नहीं है। और कई बार यूट्यूब पर मुझसे सवाल कर लेते हैं बच्चे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है। थोड़ी सी बात, थोड़ी सी कहानी है, उसे समझ लेते हैं आज। आज पहली बार इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपसे पहले कभी डिस्कस नहीं किया ये बात। ठीक है, तो अभी हमने कहा क्या, फॉर अ मेटल और कंडक्टर के और एप्सिलॉन आर इक्वल्स इंफिनिटी। कंडक्टर के लिए, मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इंफिनिटी क्यों है, इंफिनिटी क्यों है। समझिए जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, नॉन कंडक्टर। एक्चुअल में जितने भी नॉन कंडक्टर हैं वो सब डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, लेकिन फिर इन्हें नॉन कंडक्टर की बजाय डाइलेक्ट्रिक क्यों बोल रहे हैं, उसका एक रीजन है। आपने इसे एक्सटर्नल फील्ड में रखा, दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड, स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा इसे, तो क्या हुआ, कुछ इसका अपना भी इंड्यूस हो गया, तो कुल मिलाकर के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज सम वॉट लेस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इट। रीजन क्या हुआ, रीजन इसलिए ये हुआ इसका, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास क्यों कर गई, क्योंकि यहाँ जो आ रही थी ये यहाँ निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो गई, फिर पॉजिटिव चार्ज से चली, निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो गई, पॉजिटिव चार्ज से चली, निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो गई, पॉजिटिव से चली। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निगेटिव चार्ज यहाँ मिल गया, खत्म हो गए यहाँ कहीं, इसे मिल गया, खत्म हो गई। लेकिन इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को नहीं मिला चार्ज, निगेटिव चार्ज, तो ये पार चली गई। इस तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, नॉन कंडक्टर इज लेस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। कितना कम होगा, कितना कम होगा, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, कि मीडियम किस नेचर का है, खुद इसकी अपनी अंदर का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई ई नेट एप्सिलॉन आर या के है। ये सीधी सी बात है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही तो इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना है। दोनों बातें सही हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम will decide how much is its dielectric constant। इसका उल्टा भी सही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल डिसाइड हाउ मच इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। बेसिक प्रॉपर्टी ये है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं कहूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, मतलब क्या हुआ कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पानी को रख देंगे, पानी के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे 80 गुना कम हो जाएगा। अगर आपने 80 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगा दिया, तो इसके पानी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुल 1 न्यूटन पर कूलम रह जाएगा, 80 गुना कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से पास मुश्किल से होने देता है, कहता है कि मत पास हो, यही तो खत्म हो बाहर जाओ, का 80 गुना ज्यादा। आर पार मत जाओ, यही खत्म हो जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को कहता है देखो मैं तुम्हें देता रहा हूँ निगेटिव, आओ। लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को नहीं मिल पाता। अब किसी भी मेटल के लिए ये इन्फिनिटी है। अब मेटल के लिए इन्फिनिटी क्यों होता है, मेटल के लिए इन्फिनिटी क्यों होता है, हम अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से समझ लेते हैं इसे। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इस पर चार्ज है प्लस क्यू, इस पर चार्ज है माइनस क्यू, इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है हमेशा दोनों ही प्लेट्स पर। ये बीच में आपने रख दी मेटल प्लेट। मेटल प्लेट का मतलब गुड कंडक्टर, क्या रख दिया ये आपने, ये रख दिया मेटल, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, इसमें ढेर सारा चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर फ्री टू मूव। तो क्या हुआ, इस पॉजिटिव के सामने एग्जैक्टली जितना पॉजिटिव था आपका, उतना ही एग्जैक्टली निगेटिव यहाँ डेवलप हो गया। जितना यहाँ निगेटिव था एग्जैक्टली उतना ही एग्जैक्टली उतना ही एग्जैक्टली उतना ही पॉजिटिव ही पे डेवलप हो गया। तो अब क्या क्या हिसाब बना, देखना जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकली, खत्म, टर्मिनेशन, क्योंकि सामने निगेटिव मिल रहा है ना इसको। पॉजिटिव से निकली, खत्म, पॉजिटिव से निकली, खत्म, पॉजिटिव से निकली, खत्म, खत्म, खत्म। क्योंकि हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपने अपने लिए नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज चला, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली। तो अब बताना जरा, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर,
इस मेटल के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? सर जो इंड्यूस हुआ, नहीं, नेट 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 बोल रहा हूँ मैं, तो नेट कितना होगा? नेट सर 0। नेट तो जीरो हो गया ना भाई, यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? जीरो हो गया। क्यों? कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार ही नहीं जा पाई, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहीं टर्मिनेट कर गई और फिर दूसरे फेस से निकल के चलने लगी। अंदर तो यहाँ है ही नहीं। या यूं कहिए कि इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, जितना अप्लाइड था उतना ही इस पॉजिटिव निगेटिव का इसके अंदर एग्जैक्टली अपोजिट इंड्यूस हो गया, एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? जीरो। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फिर क्या बनेगा बताना? जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है तो फिर ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इनका रेशियो कितना आएगा? हल्का सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई करा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना है? जीरो। तो जब ई नॉट को आप वॉट एवर बी ई नॉट, जब आप इसे जीरो से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड आ जाएगा, है ना, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल और एक गुड कंडक्टर इज इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। मतलब इनफाइनाइट ही नहीं कह सकते हम, वो डिफाइंड है ही नहीं। जबकि सर जो उसके अंदर तो गई नहीं, क्या कह रहे हैं फिर से बोलिए? इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्लैब के अंदर तो गई नहीं है सर, ये तो जीरो कैसे हो गया सर? वही तो रहा होगा जितना इंड्यूस हुआ। आप ये कह रहे हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो अंदर गई ही नहीं, तो फिर जीरो कैसे हो गया? इसीलिए तो जीरो हो गया क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा ही नहीं पाई। सर जीरो वो इसीलिए तो तो हो हैंगी गया ना ना, जो इंड्यूस हुआ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ टर्मिनेट हो गई सारी लाइन और फिर नेक्स्ट फेज से चलने लगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर जा ही नहीं पाई, इसीलिए तो ये जीरो हो गया। सर इंड्यूस वाली जो इंड्यूस हुआ, ये पॉजिटिव से पीछे को चला, नेगेटिव पीछे को नेगेटिव। हाँ वो समझ लो आप, वो समझ लीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि इंड्यूस हुआ और एक अप्लाइड था और एक इंड्यूस था, तो फिर क्या हिसाब बनेगा? देखो, मैं दो अलग अलग फील्ड बना देता हूँ आपका, किससे? एक रेड पेन से, एक ग्रीन पेन से। ये तो था आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया, किससे? प्लस क्यू और माइनस क्यू से, प्लस क्यू और माइनस क्यू से, प्लस क्यू और माइनस क्यू से आपने इसे, अब आपने इसके अंदर स्लैब रख दिया। ये स्लैब क्या रख दिया? ये आपने मेटल रख दिया। तो मेटल पर जितना निगेटिव था सामने पॉजिटिव था, उतना ही एग्जैक्टली यहाँ निगेटिव डेवलप हो गया। तो अब क्या हुआ? इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इसका भी एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा जितना कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। भाई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैसे निकाला था? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, चार्ज क्यू, वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। और जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इसमें भी तो वही चार्ज, उतना ही चार्ज एग्जैक्टली डेवलप हो गया, उतना ही चार्ज डेवलप हो गया। तो अब यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं इस रीजन में, इस मेटल के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, दोनों इक्वल हैं और एक दूसरे के अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना रहा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो हो गया। दोनों में से किसी भी तरह से आप समझ लो। आप या तो ये समझ लीजिए कि इसने इक्वल और अपोजिट फील्ड अपने अंदर इंड्यूस कर लिया, या आप इस तरह से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो जा ही नहीं पाई अंदर। क्यों? क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नेगेटिव मिल रहा था, टर्मिनेट हो गई, फिर सामने वाले अपोजिट फील्ड से निकल कर फिर आगे चली गई। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ फिर से क्या बन गया आपका? इनफाइनाइट हो जाएगा। आज तक तो कभी नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है ये कि मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड क्यों होता है। सीधी बात है, आप ये कहोगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज जीरो when it is placed in some external electric field, and the ratio of electric field applied to the net electric field is dielectric constant. The net electric field inside the metal is zero, and hence their ratio is not defined. क्लियर हो इतनी बात यहाँ तक की? सर टेंस टू 0 है या एग्जैक्टली 0 है? एग्जैक्टली जीरो,
एग्जैक्टली जीरो होता है। जो गुड कंडक्टर है उसके लिए तो एग्जैक्टली जीरो है। अगर ये एग्जैक्टली जीरो नहीं हुआ तो इसका मतलब वो गुड कंडक्टर ही नहीं है, फिर तो वो डाइलेक्ट्रिक में आ गया, फिर तो वो पार्शियल कंडक्टर में आ जाएगा। भाई इसके लिए आपने यहाँ मेटल रख दिया, कौन सा, कॉपर रख दिया, आपने यहाँ एल्यूमिनियम रख दिया, यहाँ आपने गोल्ड रख दिया, चांदी रख दी, तो बिल्कुल एग्जैक्टली जीरो हो जाता है। जितना चार्ज सामने यहाँ आ रहा है उतना ही एग्जैक्टली इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। इक्वल अपोजिट चार्ज डेवलप हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा ही नहीं पाएंगी। सीधी बात है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जीरो, वो इन्फिनिट हो गया। लेकिन अगर कुछ कम हुआ यहाँ पर, चार्ज कुछ कम डेवलप हुआ, इक्का दुक्का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली गई, तो इसका मतलब वो कंडक्टर, वो नॉन कंडक्टर है ही नहीं, वो कुछ और है। भाई आपको क्या कहा, बताया 80 है वाटर का, तो वाटर को कम समझ रहे हो? वाटर भी बहुत बढ़िया डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास हो ही जाती हैं। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इसे अप्लाई करा उससे कम रह जाएगा अंदर। बहुत हाई वैल्यू है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की 80। बाकी जो इलेक्ट मटेरियल्स हैं, जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, ऑयल है, माइका है, पत्थर है, कांच है, उन सब के 80 से कम ही होता है। क्लियर हुई बात है यहाँ तक की? Yes, sir.